दोस्तों, दज्जाल को उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुताबिक जो हम मुसलमानों के पास मोतबर तरीन ज़राए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की कुव्वतें होंगी और उन शैतानी कुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ यह है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा और 40 दिन में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा। उसके दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल उस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तार से सफ़र करेगा। वो सूरज गुरूब होने के मुकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबुल मोरा के टीलों पर ठहर जाएगा। वो ऐसे बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि उसको ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल उन सभी लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता, बल्कि वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बीनाई से महरूम रह सकता है। बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। इस ज़मीन का कोई पहाड़ी, मैदानी और शहराई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो न जाए। सिवाय मक्का और मदीना के अल्लाह ताला ने इन दोनों जगहों की हिफाजत फरिश्तों से करवाएगा। दज्जाल जब दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसका रुख फेर देंगे और ये एक अजीमुश्शान पेशगोई है, जिसमें दज्जाल के अजीब व गरीब सवारी की तरफ इशारा किया गया है, जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जिसकी वजह से सफ़र में आसानी व सहूलत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं, जबकि बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर अचानक इतना देवकामत गधा कहाँ से आएगा, लेकिन सहाबाए कराम ने इस हदीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा सुना था वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुँची है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल, उसकी हिमायती और उसकी कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं।